26 क्या बोल रहा है? साझेदारी संलेख के अभाव में साझेदार हाँ हकदार नहीं है, तो क्या हो जाएगा बच्चे का? ना तो सैलरी मिलेगा, ना कमीशन मिलेगा, ना पूंजी पर ब्याज, तो क्या हो जाएगा? 27। अगर साझेदारी समझौते का अभाव रहता है तो उस कंडीशन में पूंजी पर ब्याज, क्योंकि साझेदारी समझौते का अभाव है, पूंजी का ब्याज तभी दिया जाता है जब एग्रीमेंट में लिखा हो। जब लिखा ही नहीं तो दिया ही नहीं जाएगा, चाहे वो 8%, 6%, 9% से मतलब ही नहीं है। तो इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा? 28। एक सामान्य साझेदारी में साझेदारों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? 50। निम्नलिखित में कौन सा लाभ का नियोजन है? लाभ का नियोजन का मतलब पीएल एप्रोप्रिएशन में कौन कौन आइटम जाएंगे, यही बात पूछना चाह रहा है। इंटरेस्ट ऑन लोन तो नहीं जाता, ये तो पीएल का आइटम है, ये भी पीएल एप्रोप्रिएशन का आइटम है बच्चा। सैलरी नहीं जाता, रेंट नहीं जाता, पार्टनर सैलरी जाता है, ये हमेशा याद रखना। पार्टनर्स कमीशन जाता है, पार्टनर कमीशन और सैलरी नहीं जाता। बात आ रही समझ में कि नहीं? तो पार्टनर से रिलेटेड तो एक ही खर्चा है ना, तो कौन सा हो जाएगा इसका आंसर? बोलता है साझेदार की पूंजी पर ब्याज की गणना होती है, तो हमेशा याद रखना ओपनिंग कैपिटल पे होता है। सिंपल सी बात है ना, आज जितना कैपिटल आप जमा करोगे इंटरेस्ट तो उसी पे मिलेगा ना। बैंक में आप रुपया जमा करोगे आज, तो लास्ट डेट को कितना जमा हो उस पर मिलेगा? नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो जब भी मिलेगा जिस समय आप जमा किए उस समय, मतलब जिस समय आपने ओपन किया अकाउंट उस समय, तो जिस समय ओपनिंग होगा उस वहां से जोड़ा जाता है एंड ऑफ द ईयर तक, तो वहां से आपको क्या मिलेगा? वहां तक का इंटरेस्ट मिलेगा। द ओपनिंग बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल इज क्रेडिटेड विद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो कैपिटल अकाउंट में कौन क्रेडिट किया जाएगा? तो आप सोच के देखो कि कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस होता है वो क्रेडिट होता है, तो क्रेडिट साइड बढ़ता है और डेबिट साइड क्या होता है? घटता है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से कैपिटल बढ़ेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग से कैपिटल घटेगा, ड्रॉइंग से भी कैपिटल घटेगा, लॉस से भी कैपिटल घटेगा। और पूछा जा रहा है क्रेडिट कैसे किया, किसको क्रेडिट किया जाएगा? तो एक ही आइटम है, कौन? क्लियर है बच्चे का? 32। साझेदारी फर्म में लाभ विभाजन किया जाता है तो इक्वली तब जब वो एग्रीमेंट में लिखा हो या एग्रीमेंट अब्सेंस हो। पूंजी के अनुपात में तब जब एग्रीमेंट में लिखा हो, है ना। लेकिन इसका सबसे सटीक आंसर क्या होगा? एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग, क्योंकि एग्रीमेंट में ये भी आ जाता होगा और ये भी आ जाता होगा, तो इनमें से कोई नहीं तो हो ही नहीं सकता। तो आंसर इसका सटीक कौन हो जाएगा? समझौते के अनुसार। साझेदारी संलेख की अनुपस्थिति में फर्म को अगर दी गई अग्रिम राशि पर ब्याज दिया जाएगा कितना परसेंट? इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डिड द पार्टनर विल बी अलाउड इंटरेस्ट ऑन अमाउंट एडवांस टू द फर्म, तो कितना? 6%। ये हमेशा याद रखना है कि इंटरेस्ट ऑन लोन तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि वो पीएल का रिलेटेड आइटम है और ये चार्ज होता है, तो इसको आप हटा नहीं सकते हो। बिजनेस में प्रॉफिट ना हो तो पार्टनर को आप ना बांटो चलेगा, लेकिन बिजनेस में प्रॉफिट ना हो फिर भी आपको बाहर वाले को तो पैसा देना ही पड़ेगा। क्लियर है बच्चे का? 33 हमारा क्लियर। तो आंसर बोल क्या रहा है? हेमंत तथा दीपक बिना साझेदारी समझौते के फर्म में साझेदार है। फर्म का लाभ कितना हुआ है? और हेमंत ने क्या दिया है? 70,000 का क्या दिया है? लोन दिया है 12% पर। तो बोलता है क्या कि फर्म के लाभ में हेमंत और दीपक का हिस्सा, तो किसका कितना हिस्सा होगा? पहले हिस्सा कितना होगा ये देखना है ना बच्चा। तो कितना हो गया बच्चे का? पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट कितना है? नेट प्रॉफिट। तो इंटरेस्ट ऑन कैप लोन निकालेंगे कितना परसेंट? 12% नहीं, 6%। क्यों?
क्योंकि वो कुछ भी नहीं है। एग्रीमेंट क्या है? नहीं है ना, एग्रीमेंट नहीं है। और एग्रीमेंट नहीं है तो 6% ही लगेगा ना। तो कितना हो गया? 42। तो ये किसका खर्चा है? पीएल का। या तो पीएल अकाउंट बना के दिखाओ या पीएल एप्रोप्रिएशन में घटा के दिखाओ। हमने घटा दिया, बचा कितना? 10,000। अब कुछ भी और नहीं दिया जाएगा क्योंकि पार्टनरशिप डीड है ही नहीं। तो सीधा प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। किसमें किसमें? हेमंत में और दीपक में, और वो भी इक्वली। तो 5,000 और 5,000। क्लियर है? तो क्या आंसर क्या बोल रहा है? फर्म के लाभ में हेमंत और दीपक का हिस्सा। क्या आंसर हो जाएगा? बोलता है साझेदारों की पूंजी पर देय ब्याज लिखा जाता है। पीएल में तो नहीं लिखा जाता, रियलाइजेशन अकाउंट में तो लिखा नहीं जाता। पीएल बोल रहा है चल या परिवर्तनशील विधि के अंतर्गत साझेदारों के पूंजी खाते पर ब्याज क्रेडिट किया जाता है। तो किसमें क्रेडिट किया जाता है? प्रॉफिट लॉस में तो जाता ही नहीं है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जाता है क्या प्रॉफिट लॉस में? नहीं जाता है। इंटरेस्ट अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट अलग हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलग हो गया। फिर बच्चे का पार्टनरशिप, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इसका हो जाएगा। 37 में देखेंगे, यदि समान मासिक राशि प्रत्येक माह के शुरू में आहरण के रूप में निकाली जाती है तो कौन सा समय? तो इसका मतलब 6.5 होगा। ठीक है। इसमें क्या होता है कि बाबू का कि अगर पूरा फुल ईयर आपने निकाला है, फर्स्ट डेट को निकाला है तो 6.5/12, मिडिल ऑफ मंथ को निकाला है तो 6/12, एंड एंड ऑफ द मंथ निकाला है तो 5.5/12 होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग? 38। विवेक के लिए आहरण पर 12% वार्षिक दर से ब्याज की गणना कीजिए यदि उसने वर्ष के दौरान प्रत्येक माह में एक बार कितना 2,000 आहरित किया। मतलब हर एक माह में उसने कितना निकाला है? हर एक मंथ में निकाला है 2,000। तो मतलब पूरे के पूरे साल में कितना निकाला होगा उसने? 24,000 निकाला होगा। और परसेंटेज रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 12%। और कितने महीने का? तो यहाँ पे बोल रहा है प्रत्येक माह निकाल रहा है। यहाँ पे डेट नहीं दे रखा, मिडिल ऑफ द मंथ, फर्स्ट डेट ऑफ द मंथ या लास्ट डेट ऑफ द मंथ, ऐसा कुछ नहीं बता रखा। तो उस कंडीशन में हम लोग मिडिल ऑफ द मंथ मानते हैं। कितना हो जाता है? हमेशा याद रखना है, अगर डेट ना बता रखा और पूरे वर्ष निकाल रहा है, हर एक मंथ निकाल रहा है, तो हम लोग बीच वाला मान लेते हैं ना। ऐसा नहीं होता, कुछ बीच का रास्ता हम लोग मान लेते हैं। ऐसा होता है ना कि जब कुछ रास्ता नजर नहीं आता तो बीच का रास्ता मान लेते हैं, है ना। तो बाबू का क्या हो गया? 12 कट गया, 6 ये 0 0 0 कट गया। 6 × 24 कितना हो जाएगा? हाँ, क्लियर है बच्चे का? 39 में आपको क्या बोल रहा है? उसने विड्रू किया है कब? एंड ऑफ द एवरी मंथ। और सर्टेन अमाउंट किया है, मतलब एक जैसा ही अमाउंट किया है। तो जब हर एक मंथ अगर एंड ऑफ द मंथ किया जाए तो मैंने बताया था कितना? 5.5 मंथ होता है। 40 नंबर बोलता है ए कितना निकाल रहा है? 1,000, वो भी माह के अंत में। तो पूरे साल में उसने कितना निकाला? 12,000। कितना परसेंट? 5%। और माह के अंत में तो 5.5/12। 0 0 0 0 कट गया। ये ये आप जीरो काटो तो ये जीरो कट गया। ये कितना एक बार में कट गया। तो 55 को 5 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा? कितना? 275। तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चे का? क्वेश्चन नंबर 41 में देखेंगे, साझेदारी संलेख की अनुपस्थिति में साझेदार पाने का अधिकारी है, सैलरी तो नहीं मिलेगा उसे, पूंजी के अनुपात पर ब्याज प्रॉफिट भी नहीं मिलेगा, पूंजी पर ब्याज भी नहीं मिलेगा। तो क्या मिलेगा? 42 साझेदारों के आहरण पर ब्याज है। तो मैं पहले बताया था ये बिजनेस है, ये बिजनेसमैन है। बिजनेसमैन बिजनेस से पैसे लगाता है तो कैपिटल निकालता है, तो ड्राइंग्स, इस ड्राइंग्स पे से इंटरेस्ट देता है। तो किसके लिए ड्राइंग्स इनकम हो जाएगा? बिजनेस के लिए। तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चे का?
43 परिवर्तनशील पूंजी खाता मतलब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट क्रेडिट किया जाता है। क्या क्या क्रेडिट किया जाता है? तो क्योंकि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में सिर्फ कौन बनेगा? कैपिटल अकाउंट। हर एक पार्टनर का सिर्फ कैपिटल अकाउंट ही बनेगा। तो कैपिटल का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट। तो जो भी चीजें बढ़ेगी वो क्रेडिट साइड, जो भी चीज घटेगा वो डेबिट साइड होता है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से कैपिटल बढ़ेगा तो मतलब इसे भी क्रेडिट किया जाएगा। ठीक है। फिर प्रॉफिट से भी कैपिटल बढ़ता है तो इसे भी क्या किया जाएगा? क्रेडिट किया जाएगा। पार्टनर्स को रेमुनरेशन, रेमुनरेशन का मतलब एक तरीके से सैलरी होता है। सैलरी मिलेगा तो पार्टनर्स का कैपिटल इंक्रीज करेगा, ये भी क्रेडिट किया जाएगा। तो इसका मतलब ये तीनों आंसर है। इसका मतलब सबसे सही आंसर क्या हो जाएगा? ऋण पर ब्याज क्या है? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस या ऑल ऑफ दीज? तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं होगा। डायरेक्ट एक्सपेंसेस इसलिए नहीं होगा क्योंकि वो किससे रिलेटेड होता है? मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड होता है। तो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड जितने खर्चे होते हैं वो डायरेक्ट खर्चे होते हैं। ठीक है। संचालन से रिलेटेड मतलब बिजनेस को ऑपरेट करने से रिलेटेड जितने भी खर्चे होते हैं वो सारे खर्चे क्या कहलाते हैं? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। और इनडायरेक्ट खर्चे में नॉन ऑपरेटिंग और ऑपरेटिंग दोनों आ जाता है। तो कहीं ना कहीं ऋण पर ब्याज जो है ना वो नॉन ऑपरेटिंग। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा बच्चे का? इनडायरेक्ट इसका सटीक आंसर। साझेदारी हो सकती है, इनमें से सभी होगा। हाँ, साझेदारी हो सकती है लिमिटेड। लिमिटेड साझेदारी क्या होता है? जिसमें क्या होता है कि किसी एक पार्टनर का लिमिट लायबिलिटीज होता है, बाकी पार्टनर का अनलिमिटेड। किसी भी एक पार्टनर का तो लिमिटेड अनलिमिटेड लायबिलिटीज होगा या लिमिटेड लायबिलिटीज। पार्टनरशिप कई तरीके के होते हैं, उस पार्टनरशिप में ये सारे आते हैं। अनलिमिटेड पार्टनरशिप का मतलब हुआ वहां पे सारे के सारे पार्टनर्स का लायबिलिटीज अनलिमिटेड। लिमिटेड लायबिलिटीज का मतलब, लिमिटेड लिमिटेड पार्टनरशिप का मतलब हुआ कि वहां पे किसी ना किसी एक पार्टनर का या तो लिमिटेड है या तो अनलिमिटेड। मतलब दो होगा ही, कुछ लिमिटेड होगा कुछ अनलिमिटेड होगा। ठीक है ना? तो वो लिमिटेड पार्टनरशिप वो हो गया। तो इनमें से सभी हो जाएगा, डी हो जाएगा। आ रही मेरी बात समझ में?